गाइज ये क्वेश्चन जो फंक्शन है गजब का है। एफ डैश ए एक्स प्लस बी का अर्थ हुआ कि फंक्शन एफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन है, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम कुछ लेट कर लेते हैं ऐसे कि एफ ए एक्स प्लस बी इस वेरिएबल को अनदर वेरिएबल लेट करके टी लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी और कांस्टेंट एक्स का कांस्टेंट कोएफिशिएंट ए है, तो ए से गुणा कर देंगे एंड वेरिएबल एक्स है इसलिए डी एक्स लिखेंगे और राइट साइड में डी टी हो गया। तो कहा जा सकता है कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स के बदले हम लिखेंगे डी टी अपॉन ई कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट ई। अब इन सब का अप्लीकेशन लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में, तो ये इंटू डी एक्स के बदले डी टी अपॉन ए लिखेंगे तो 1/a कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और इसको हमने टी लेट किया है तो टी का पावर एन है और डी टी। अब ये बेसिक फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया रिलेशन। अब हम टी इसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो 1/a कांस्टेंट कोएफिशिएंट और टी का पावर 1 जोड़ देंगे तो 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया डिवाइडेड बाई 5 और तब टी का वैल्यू रख देते हैं। तो टी का वैल्यू हो गया एफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर, यहाँ हमने ये n है n, तो यहाँ n प्लस 1 हो गया और यहाँ डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो गया। तो इस पूरे का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू ए द कांस्टेंट एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गाइस ये फंक्शन गजब का है और गजब इसलिए कि 1/रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है। तो इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं अंडर रूट में ले करके ऐसे। ये फंक्शन है साइन टू द पावर 3 है एक्स है इंटू साइन एक्स प्लस ए है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं, ये क्यूब को साइन क्यूब को रहने दिया, साइन क्यूब एक्स हो गया इंटू साइन एक्स प्लस ए मतलब साइन ए प्लस बी का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए मतलब साइन एक्स इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस ए मतलब एक्स इंटू साइन अल्फा और ये रूट के अंदर है। अब हम ऐसे करते हैं कि अंडर रूट साइन क्यूब तो है और साइन एक्स को कॉमन कर लें तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स हो गया इंटू साइन एक्स को कॉमन करने से ये साइन एक्स आ गया और ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा जो कांस्टेंट है और प्लस कॉस एक्स, इससे हमने साइन एक्स को कॉमन किया है तो बच गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू ये साइन अल्फा जो कांस्टेंट है। इस तरह हमने कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट रूट के अंदर संख्या बची ये साइन टू द पावर 4 आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा कांस्टेंट टर्म हो गया कॉस अल्फा एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स लिखते हैं और साइन अल्फा कांस्टेंट है साइन अल्फा। एक बार और लिख लेते हैं इसको, साइन टू द पावर 4x को रूट के बाहर लाते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड रूट के अंदर जो बच गया वो बच गया कॉस अल्फा एंड प्लस कॉट एक्स इंटू ये साइन अल्फा बच गया। इस तरह जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको हमने हल्का सा सिंप्लीफिकेशन किया तो ये फंक्शन हमारे सामने आया
और इंटीग्रेशन में इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट के अंदर ये आया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और यहाँ dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम एक खास काम करते हैं, तो वो क्या, तो उसको देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में इस पूरे के लिए हम लेट करते हैं, हम ऐसे लेट करते हैं कि कॉस अल्फा जो कांस्टेंट है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स वेरिएबल है इंटू साइन अल्फा है, और इसके लिए हम लेट कर लेते हैं टी और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0, कॉट एक्स तो इस कॉस अल्फा का डिफरेंशियल वैल्यू 0 और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और बराबर राइट साइड में dt अपॉन साइन अल्फा को नीचे लिख लेते हैं ऐसे साइन अल्फा। और हमारा जो फंक्शन है ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, इसके लिए कहा जा सकता है कि ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स dx लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय रूट के अंदर जो फंक्शन था ऐसे था, ये है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स है, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये दोनों कांस्टेंट हैं और कॉट एक्स वेरिएबल है। और हमने जब डिफरेंशिएट किया तो ये लेट किया, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन की, तो डिफरेंशिएशन के बाद ये वैल्यू आया, तो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ लिख लेते हैं। अब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू आप देखिए, ये हो गया माइनस dt और कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ 1 अपॉन साइन अल्फा को हम ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे आ गया इसके लिए हमने t रखा है, मतलब t टू द पावर 1 अपॉन 2 बराबर। अब ये फंक्शन ऐसे कि 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, जिसका वैल्यू आएगा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू ये t का पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2। अब इसका भी मान रख लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये मान ऐसे हो गया कि -2 ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन साइन अल्फा एंड t के लिए हम रख लेते हैं t का पावर हाफ है, मतलब अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। टी का मान रखने पर इतना मान आ गया, और टी का पावर है 1/2, इसका मतलब है कि अंडर रूट एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हुआ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हल्का सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये इतना छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं तो ये अंडर रूट वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 2 अपॉन साइन अल्फा तो रहेगा ही, इनटू रूट के अंदर ऐसे लिख लेते हैं कि कॉस अल्फा एंड प्लस कॉट है तो कॉट के बदले कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इनटू ये साइन अल्फा है, और यहाँ पर हम ये 1 अपॉन ये है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट -2 अपॉन साइन अल्फा रहने देते हैं, और रूट के अंदर एलसीएम लिया साइन और 1 का, तो साइन एक्स एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स आएगा, ये ऊपर आ जाएगा साइन एक्स
इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि -2 अपॉन साइन अल्फा इंटू ब्रैकेट के अंदर ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, जिसके लिए हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस अल्फा होल अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इधर। तो दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना भी हो सकता है या हम यहाँ तक छोड़ दें तो कोई अनुचित नहीं होगा।